40,000 करोड़ रुपए जो है भाजपा मुझे हराने के लिए खर्च कर दी। देखिए, ये उनका एक कह सकते हैं बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है कि कैसे जनहित की जो योजना उसको धरातल पर उतारा जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि योजना जो है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया गया है और मतलब सिर्फ इसी 2025 में नहीं 2005 से ही ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजना है जो महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त करने के लिए, पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए इम्प्लीमेंट हुई भी है। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो बहुत उनकी छोटी सोच है। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा है कि 10,000 में महिलाएं जीत गई। ये तो देखिए, ये तो दिखाता है कि तेजस्वी यादव जी का आचरण कैसा है और उनके संस्कार कैसे हैं। कोई सदन में इस तरह का शब्द का उपयोग करे, सबसे पहले तो महिलाओं को लेकर के, और जो जनहित के कार्य हैं उसको जिस तरीके से शब्दों का चयन करके वो महिलाओं को संबोधित किए हैं, जो सदन की महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, जो बिहार की बेटियां हैं, अगर उनके लिए वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमको लगता है कि आरजेडी का एक कलेक्टिव जो विचारधारा है उसको भी बहुत स्पष्ट करता है, तेजस्वी यादव जी के आचरण को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है, और उनकी महिलाओं को लेके क्या सोच है, बेटियों को लेके क्या सोच है, उसको एक ऐसे बार बार इस तरीके से जो कह रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बिक गई हैं, बिहार की बेटियां बिक गई हैं, ये बिहार की बेटियों से ज्यादा, राजनीति से ज्यादा तेजस्वी यादव जी की महिलाओं को लेके क्या सोच है उसको दिखाता है। आप तो संसद में थी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को अभी लोकसभा से भगाया है, आप पीएमओ से भी भगा देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे पूरा देश का समय और सदन का समय बर्बाद करने के अलावा। ये उनको समझना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो कहते थे कि सदन का जो समय होता है वो देश का समय होता है। जो जनप्रतिनिधि वहां चुन कर जाते हैं उनको देश हित के लिए, भारत के हित के लिए, भारतवासियों के हित के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के हित के लिए वहां पे अहम मुद्दों पे चर्चा करनी है, देश का निर्माण करना है, पॉलिसी बिल्डिंग करनी है। जहां पे आज ही ओम बिरला जी अध्यक्ष जी जो हैं वो भी बोल रहे थे कि लगभग 19 घंटे इस सदन में हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। जो राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में हम लोग को चर्चा करनी थी, जो वो बात कहना चाहते हैं, बार बार सरकार उनको कहती है कि आप जो भी बात करना चाहते हैं आप सदन में करिए, हम लोग उसका जवाब आपको देने को तैयार हैं, कृपया करके सदन की मर्यादा और नियम के तहत ही आप लोग काम करिए। पर हर बार देखा जाता है कि उनका आचरण, उनका जो व्यवहार है वो इस तरीके का रहता है, नारेबाजी करते रहते हैं, शोर गुल्ला करते रहते हैं। और इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा सफर करता है तो वो फर्स्ट टाइम एमपीज होते हैं, क्योंकि उनका जो होता है समय लगा होता है भाषण का, उनका प्रश्न पूछने का समय होता है। अरे आप सरकार से प्रश्न पूछिए, इससे बड़ा आपके पास क्या टूल है? आप सरकार को क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन करिए। ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है ना कि हम लोग अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछे अपने क्षेत्र से संबंधित, पर वो लोग सदन चलने नहीं देते हैं, बार बार गलत शब्द का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। और हमको लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए लोग बहुत खराब उदाहरण सेट करें। दामोदर दास नहीं है, रणछोड़ दास। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कांग्रेस की जो नकारात्मक सोच की राजनीति और तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसमें कौन सफर कर रहा है। जो अलायंस वाले हैं वो अब एक चंद ही बचे हैं जो इंडिया अलायंस के थे, और ये उनकी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। वो जिस तरीके से बार बार महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ या हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वो कहते हैं, देखिए आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा की मतभेद अलग हो सकते हैं, पर हमेशा पद की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। भारत में कोई भी किसी भी पद पे रहे, आप पद की प्रतिष्ठा रखते हुए आप सही संयम होकर सही शब्दों में आप उनका विरोध करिए। कांग्रेस के लोग